कांग्रेसी पिल्ले हो क्या? फिर ये इन्हीं सुअरों की सुरक्षा कर रहे हो और ये क्या बोल रहे थे, इनसे आर पार करेंगे, इनको शर्म आई क्या बोलने में? अभी उनको आजादी दराओ, कौन सी आजादी चाहिए इनको? जेएनयू के उठाई गिरे पिल्ले और कोई नहीं है। जब उमर खालिद की बात आती है तो इनके थोपड़े में दही कैसे जमता है? इनकी माँ को हो जाए क्या दिक्कत? ये भारत का युवा कैसे कह रही है राष्ट्रविरोधी? बनी रहे, बोल रहे नेपाल जैसी हालत कर देंगे भारत की, बहुत हो गया सहते सहते। बोल रहे कि दिल्ली पुलिस पर डंडे लेंगे। ये पुलिस प्रशासन है अपना घर बार छोड़ के सब बैठी है आज। ये इन्हीं सुअरों की सुरक्षा कर रहे हो और ये क्या बोल रहे थे, इनसे आर पार करेंगे, इनको शर्म आई क्या बोलने में? शर्म आने की बात है ना। उधर उधर आजादी आजादी के भी नारे सुबह लगा उनको आजादी दराओ, कौन सी आजादी चाहिए इनको? और ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा के लिए आए हैं। शिक्षा के लिए नहीं आई है, ये ढपलीबाज गैंग है। मैं आपको बताऊं, जेएनयू के उठाई गिरे पिल्ले और कोई नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी बन गए। अभी किसी से कहेंगे कि जय श्री राम बोलो तो कोई बोलेगा नहीं। पढ़े हैं पूरे एक। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। किसी भी जगह पे यहाँ पे यदि एक दो पत्रकार सरकार का समर्थक हो सकता है, सबको सरकार का समर्थक नहीं। कैसे पता आपको सरकार का? एक दो लोग भाई साहब कैसे पता आपको सरकार का समर्थक है? हमें तो पता है मीडिया भारत का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है ना? और हम एक सेकंड मीडिया का हम सम्मान करते हैं। भाई यार देख, बातें तो करने दिया करो, तुम एक तो खुद ही बोलते हो है ना। मीडिया का हम सम्मान करते, तो ये बाकी की जो मीडिया है ये उसको ये गोदी मीडिया बोल रहे, तो तुम लोग के कांग्रेसी पिल्ले हो क्या? फिर हमने तुम्हें नहीं कहा तो ये कैसे कह रहे हैं? लेकिन जो बात समानता की कर रहा है, जो अधिकारों की बात कर रहा है, उसको आप किसी का पिल्ला कैसे कह सकते हैं? बात अगर शिक्षा की करें, ये कैसे कर सकते? बात अगर पेपर लीक, ये कैसे कर सकते? बात अगर पेपर लीक की करें, पेपर लीक लगातार हो रहा है, पिछले कई सालों से पेपर लीक हो रहा है, उस पर अगर छात्र आवाज उठ रहे हैं, वो किसी का पिल्ला कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं हो सकते पिल्ले। तो मैं यही तो कह रही हूँ, जिस पार्टी के अंदर आप बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे बताइए, ऐसे जैन जी है ये वाकई में। मैं कह रही हूँ इनको राष्ट्रभक्त होना चाहिए। मेरी बात तो सुने भाई साहब। मैं कह रही हूँ नेट के ऊपर बात करो, बहुत अच्छी चीजें, मैं खुद बात करूंगी आपके साथ। लेकिन सरकार की विफलताओं पे बताइए। पिछले 8 साल से लगातार नीट की परीक्षाएं जो है वो रद्द की जा रही हैं, उनके विषय में बताइए। अच्छा, परीक्षाएं नहीं हुई आपके हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ, जो परीक्षाएं लगातार पेपर जो लीक हुए हैं उनके विषय में बताइए, किसको जिम्मेदार? भाई साहब पेपर तो देखो पहले की सरकारों में, लेकिन सरकार को क्यों भाई साहब एक बात हो ना, एक तरफ बात, आप या तो डिसाइड कर लो दोनों में से। आपसे मैंने पूछा, डिसाइड आपको तय करना है, उत्तर किसका देना है? उत्तर किसका देना है? मैं आपको ये कह रही हूँ, बिल्कुल सरकार की जो विफलता है उस पर भी हम बात करें, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने बोला प्रज्वल रेवन्ना नीच आदमी, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सड़ा हुआ आदमी, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन भाई साहब मैं कह रही हूँ, जब उमर खालिद की बात आती है तो इनके थोपड़े में दही कैसे जमता है? इनके थोपड़े में कैसे? उमर खालिद के साथ फिर तुम्हारी पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन क्या कर रहा है? मुद्दा नहीं है तो वो पुरानी बात है, कह रहे पुरानी बात है। पुरानी बात कैसे है? पुरानी बात तो पैसे दे दो लोग। मेरा सवाल भारत की उस बेटी से जो माथे पे तिलक लगा, उसका छात्र करे, कोई दिक्कत नहीं विरोध करने में। आपकी सरकार से, सिस्टम से नाराजगी बिल्कुल जायज है, हम उसका सम्मान करते हैं। आपके मन को ठेस पहुंचे, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भाई साहब मैं ये चीज कह रही हूँ, आप इसके बीच में आप भारत माता मुर्दाबाद, भाई साहब मेरी बात पूरी होने दो। भारत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। जो मीडिया के इन्होंने कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग समानता की बात करते हैं उनको कह देते हैं गोदी मीडिया है, ये कह देते हैं बजरंग दल मुर्दाबाद। ये कौन सी बात थी? वो गलत है। लेकिन वो छात्र ये सारा एजेंडा आपका बंद करो, ढपलीबाज गैंग छात्रों ने आत्महत्या की, उनसे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं उनके घर जाकर आऊंगी और बोलो, मैं उनके घर जाकर आऊंगी, बिल्कुल गलत। उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके लिए बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि सिस्टम से नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैंने गलत, भाई साहब मैं कह रही हूँ गलत ही नहीं है आपकी नाराजगी, पर मैं कह रही हूँ आप राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? ये तो शर्म की बात है। उमर खालिद गलत आदमी है या नहीं? कहते हो नहीं कहते? मानते हो नहीं मानते? शार्जिल इमाम गलत आदमी है या नहीं? जिसने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जिसने शाहीन बाग जैसे दंगे भड़काए, जिसने कहा कि असम को भारत से अलग करना हमारे काम है, मैं ऐसे लोगों को ये कह रहे हैं कि पुरानी बात है, ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास है, ये लोग कह रहे हैं। और जब सवाल करो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी आतंकवादी के नारे नहीं लगाए। ये लोग उन लोगों को मुझसे कह रहे हैं कि आपकी जेब गरम है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आए थे सत्ता में, तब कहा था भारत सबसे युवा देश है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा युवा है। आज उन युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये युवा उस मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं? मुझे तो हम युवाओं की नहीं, हम आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है? व्यक्ति है, आपको लगता है ये बात प्रधानमंत्री को गाली देके बात करना ठीक है? राहुल गांधी को गाली देना गलत है? सही है। राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं। जो देश विरोधी बातें करेगा वो गाली खाएगा। तो गलत जो करेगा, राहुल गांधी भी जो गलत करेगा वो गाली खाएगा। मैंने कह रहे किसी के साथ फोटो में क्या गलत बात है? आशाराम और उमर खालिद, मैंने कहा प्रज्वल रेवन्ना गलत है ना, तो उमर खालिद भी गलत है। मैंने कहा, मैंने दोनों को गलत कहा है और मैं बिल्कुल इन दोनों के खिलाफ हूँ, दोनों के बराबर खिलाफ हूँ। मैंने एक का भी समर्थन नहीं किया भाई साहब, पर अगर ये भी इतनी बराबरी की बात करते ना तो मुझे अच्छा लगता। धन्यवाद। वो
सकते हैं। फोटो सबके हो सकते हैं, इनकी माँ को हो जाए क्या दिक्कत? रिद्धिमा जी की हवा की जा रही है कॉकरोच के पोस्टर से, समर्थन रहता है। सबको पता है क्या औकात होती है कॉकरोच की? कॉकरोच होते हैं खाली 35 सेकंड का मेहमान बस।